चलिए आज एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं कि हर इंसान से जुड़ी एक भावना को समझते हैं। ये सफ़र एक छोटी सी बहुत ही काव्यात्मक बात से शुरू होगा, जो हमें चाहत और कल्पना के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। आइए इस एहसास को महसूस करना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही सीधे से सवाल से। किसी ने पूछा, कैसी है वो? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत निजी बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। और ये सवाल एक बहुत गहरे जवाब के लिए जमीन तैयार कर देता है। और बस यहीं से शुरू होता है एक ब्यौरा। शब्दों से एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है, एक ऐसे इंसान की जो हर तरह से परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी ही नहीं है। जवाब की शुरुआत होती है एक मुस्कान के साथ, और एक बहुत ही सीधी सी बात पूरी कहानी कह देती है, वो बहुत सुंदर है। यह सिर्फ तारीफ का एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी भावना है जो आगे आने वाली हर बात की बुनियाद है। अब ये जो तस्वीर है वो और गहरी होने लगती है। सबसे पहले जिक्र आता है आंखों का, जिन्हें अक्सर रूह की खिड़की कहा जाता है ना? इसके बाद उस तस्वीर में एक हरकत, एक जान डाली जाती है, उसके लहराते हुए बाल। इससे एक ऐसी छवि बनती है जो सिर्फ रुकी हुई नहीं है, बल्कि जिंदा है, ग्रेसफुल है। और फिर बात सिर्फ दिखने तक नहीं रहती, ब्यौरा उसके होने के एहसास को पूरा करता है। उसकी चाल कैसी है, उसके बोलने का तरीका कैसा है। अब ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरा वजूद है जिसकी कल्पना की जा रही है। और ये जो पूरा ब्यौरा है ना, इसका अंत होता है एक ऐसे कबूलनामे से जो दिल की गहराई से निकलता है। हम उसके दिलो जान से मरे हैं। ये सिर्फ पसंद करना नहीं है, ये तो उस पर पूरी तरह से फिदा हो जाने वाली बात है। लेकिन जब भी कोई चीज़ इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट लगती है, तो एक सवाल, एक तार्किक सवाल अपने आप मन में उठता है, जो इस खूबसूरत ख्याल को चुनौती देता है। और ये रहा वो सवाल जो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ले आता है। अच्छा, अगर वो इतनी कमाल की है, इतनी प्यारी है, तो फिर है कहाँ वो? ये वो सवाल है जो कल्पना को हकीकत से टकराता है और एक पल के लिए हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इसका जो जवाब है ना, वो सवाल जितना सीधा नहीं है। जवाब हमें इस दुनिया से निकालकर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां होने का मतलब ही कुछ और है। मतलब वो किसी एक जगह पर, किसी एक पते पर नहीं है। वो तो ख्वाबों में है, ख्यालों में है, यानी मन के अंदर। वो उजालों में भी है और अंधेरों में भी, यानी हर हाल में, हर वक्त। उसका होना किसी भी जिस्मानी हद से परे है। ये जो गहरी चाहत है, एक ऐसे प्रिय के लिए जो असल में सामने नहीं है पर फिर भी हर जगह महसूस होता है। इस एहसास का हमारी तहजीब में, हमारे साहित्य में एक बहुत ही खास नाम है। इसे कहते हैं विरह। और विरह का मतलब सिर्फ जुदाई का गम नहीं होता, नहीं, ये उस जुदाई में छिपी एक मिठास है। उस प्रिय के साथ एक रूहानी रिश्ते का एहसास है, भले ही वो सामने ना हो। तो फर्क क्या है एक असली जिस्मानी मौजूदगी और इस ख्याली मौजूदगी में? सीधी सी बात है, एक असली इंसान को आंखों से देखा जा सकता है, वो एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है। पर ये जो ख्याली प्रिय है, ये तो ख्वाबों में रहता है, इसे दिल में महसूस किया जाता है और ये हर जगह, हर पल मौजूद है। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। ये एहसास किसी एक इंसान से कहीं बढ़कर है। असल में ये जो चाहत है, ये किसी हाड़ मास के, कमियों वाले इंसान के लिए है ही नहीं। ये चाहत है एक ख्याल के लिए, एक आइडिया के लिए, एक ऐसी परफेक्ट तस्वीर के लिए जिसे हमने अपने ही मन में बनाया है। और ये लाइन वो उजालों में है और अंधेरों में है, ये इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। जब कोई आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ हो, तो इसका मतलब है कि वो आपके वजूद के हर हिस्से में शामिल है। यही एक आदर्श की निशानी है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर ये प्रिय ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहता है, तो फिर हमारे अपने आइडियल्स, हमारी अपनी परफेक्शन की जो सोच है, वो कहाँ रहती है? शायद वो भी हमारे ख्यालों की ही दुनिया में मौजूद हैं और हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।